इस वीडियो में मैं आपको टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आपको बताने चल रहा हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और लिखिए, कॉपी खोल लीजिए और लिखिए। एक बात ध्यान रखिए, टेंस समझने के लिए प्रारंभ से सारा वीडियो देखना है। क्रम से आप प्रतिदिन जैसे जैसे वीडियो है एक से लेकर के और जहाँ तक चलेगा सब देखेंगे तो आपके पूरे समझ में आएगा, और सारे नियमों को लिखेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए आप कॉपी खोल करके लिखें। हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको कंटीन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, यानी ऐसे भी वर्गीकरण होता है इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट। तो चाहे कंटीन्यूअस टेंस कहिए या इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो लगा होता है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो लगा होता है, अथवा ता रहा है, ते रही हैं, ते रहे हैं, ते रहे हो लगा रहता है, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे ये वाक्य है, मैं स्कूल जा रहा हूँ लगा हुआ है, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो निगेटिव हो गया। वे तुम्हारी सहायता कभी नहीं कर रहे हैं, ये भी निगेटिव है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, वे तुम्हारी सहायता कभी नहीं करते रहे हैं। क्या वे आज कक्षा में पढ़ते रहे हैं, या क्या वे आज कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई आगरा नहीं जा रहा है, वे इस कार्य को कैसे कर रहे हैं, वे इस कार्य को कैसे करते रहे हैं। तो ये सब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मुझे लगता है कि आप इसको पहचान लेंगे, आराम से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम देखिए, इसमें है, हो, हूँ की अंग्रेजी इज, एम, आर लगाते हैं। इसमें है, हो, हूँ की अंग्रेजी इज, एम, आर लगाते हैं, और इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। अब आप लिखिए सूत्र। सूत्र लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे लिख लीजिए नोट, निगेटिव बनाते समय इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव बनाते समय इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। अब लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव का सूत्र था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ये अफर्मेटिव का सूत्र है। निगेटिव का सूत्र क्या है? तो वही रहेगा, केवल इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव लिखिए। इंट्रोगेटिव में लिखिए नंबर 1, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। अब सूत्र लिख लीजिए। इज एम आर, ये लिखा हुआ है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखिए, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, सभी प्रश्नवाचक शब्द 11, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर, क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द, शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं, यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो निम्न सूत्र लगाते हैं, तो निम्न सूत्र लगाते हैं। सूत्र लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र से बनेगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे लिख लीजिए नोट। नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इस प्रकार ये आपका सूत्र हो गया। अब इज एम आर कहाँ लगेगा? अब तो जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन रहेगा तो इज होगा, और जब सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो आर होगा, और केवल आई के साथ एम होता है। जब वाक्य का सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ एम होगा, और जब बहुवचन रहेगा तो आर होगा, यानी प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट रहेगा, और सिंगुलर नंबर में रहेगा तो एम होगा। अब प्रोनाउंस जो हैं, कौन कौन प्रोनाउंस बहुवचन हैं? तो आई केवल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बहुवचन है, बाकी जगह एक वचन है, तो यहाँ आई बहुवचन नहीं रहेगा, आई के साथ एम लगेगा। इसके बाद वी, यू, दे, ये बहुवचन है। वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगेगा? आर। और ही, सी, इट, इनके साथ क्या लगेगा? इच। और यदि कर्ता एक वचन में है, जैसे लड़का स्कूल जाता है तो एक लड़का है इच, लड़के स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं तो बहुत से लड़के हैं तो आर। तो एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब इस आधार पर आप वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, कौन जा रहा है? मैं, तो हो जाएगा आई। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, जाना की अंग्रेजी गो, और इसमें आईएनजी गोइंग।
अब ऑब्जेक्ट लाइए, क्या जा रहा हूँ, कुछ नहीं, किसको जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो बचा क्या, स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, बन जाएगा, बहुत आसान है। दूसरा है तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, नहीं लगा है, निगेटिव हो गया, तो निगेटिव बनाते समय केवल EJMR के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी नियम वही रहेगा। तो सबसे पहले कर्ता लाइए, कर्ता क्या है, यू, तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद EJMR, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, और इसी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्रिया में ING, क्रिया क्या है, याद करना, लर्न, और इसमें ING लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट क्या याद नहीं कर रहे हो, अपना पाठ, तो यू के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, योर लेसन, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, बन गया। तीसरा है वे तुम्हारी सहायता कभी नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नेवर, नेवर लगा देंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, दे, इसके बाद EJMR, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, आर, इसी के बाद क्या लग जाएगा, नेभर, दे आर नेभर, क्रिया में ING, सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प, और इसमें ING हो जाएगा तो हेल्पिंग, तुम्हारी यू, दे आर नॉट हेल्पिंग यू, बन गया। इसके बाद है क्या वे आज कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये वाक्य क्या से शुरू हो गया ना, तो जब क्या से शुरू होता है तो कौन सा सूत्र है, तो EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी EJMR पहले आएगा। अब इसका कर्ता क्या है, क्या वे आज कक्षा में पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, वे, दे के साथ क्या लगेगा, आर, और आर पहले लग जाएगा, तो हो जाएगा आर, इसके बाद सब्जेक्ट EJMR हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे, इसके बाद क्रिया में ING, पढ़ना, रीड में ING रीडिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, तो बचा क्या, किसको पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, बचा क्या, कक्षा में, इन क्लास, और इसके बाद क्या बचा, आज, टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह, आर दे रीडिंग इन क्लास टुडे, क्या आज वे कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई आगरा नहीं जा रहा है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय कहाँ नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या तुम्हारा भाई आगरा नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर एक ही है, तो बाहर क्या निकलेगा, इज योर ब्रदर, और इसी के बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद क्रिया में ING गोइंग टू आगरा। वे इस कार्य को कैसे कर रहे हैं, देखिए ये बीच में आ गया कैसे, तो जब बीच में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड तो किस सूत्र से बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र से बनेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी पहले ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाउ हो गया। अब हाउ, उसके बाद EJMR, तो सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या लगेगा, आर, तो हो जाएगा हाउ आर, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया वे की अंग्रेजी दे, क्रिया में ING डू और ING डूइंग, ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, तो इस कार्य को, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क, बन गया। आप इसको समझ गए होंगे जितना बताए।
आगे अभी और आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये आगे देखिए, आगे है हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और क्यों बीच में आया है तो वही सूत्र लगेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, इसके बाद EJMR, तो हम है सब्जेक्ट, हम वी के साथ क्या लगेगा, आर, तो हो जाएगा वाई आर वी। और यहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहीं नॉट लग जाएगा, वाई आर वी नॉट, क्रिया में ING, लर्निंग, लर्निंग। क्या याद नहीं कर रहे हैं, अपना पाठ, तो वी के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, आवर लेसन। ये लिखाया जा चुका है कि इसके साथ अपना के लिए क्या लगता है, कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है, या तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। तो कौन की अंग्रेजी क्या हो गई, हूँ। तो ये सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, पहले ही आ जाएगा हूँ। अब इसके बाद EJMR लगेगा इसके साथ, तो हूँ हमेशा एक वचन है बताया गया है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू, बन गया। अब एक नियम है, लिख लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुच का, इसको लिखाया नहीं, आपसे लिख लीजिए, कॉपी खोलिए और लिखिए। यदि वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज आता है तो यह अपने आगे वाले नाउन को अपने साथ रखता है, तो यह अपने आगे वाले नाउन को अपने साथ रखता है। अतः यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है, अतः यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार इज एम आर लगाते हैं, तो उसके अनुसार इज एम आर लगाते हैं। और यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाते हैं, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाते हैं। ये आपका नियम है। अब देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुच अपने आगे वाले नाउन को लेके रहेंगे। जैसे कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, कौन सा लड़का, विच बॉय, खाली विच नहीं हो सकता है, विच बॉय जब रहेगा तो विच बॉय रहेगा, विच गर्ल, हुच बॉय, किसका लड़का, किसकी लड़की, हुच गर्ल। तो ये नाउन को लेके रहते हैं क्योंकि ये सब पजेसिव केस में है। अब अगर इनके साथ आने वाला ही नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार ही JMR लगाएंगे, और यदि अलग से सब्जेक्ट आ गया है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही JMR लगाएंगे। यानी JMR जरूर लगेगा, इनके साथ आया हुआ नाउन सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार, और अलग से आया है तो फिर उसके अनुसार। जैसे उदाहरण देखिए, कितने लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कितने लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। ये ऐसे भी रह सकता है, कक्षा में कितने लड़के पढ़ रहे हैं, तब भी यही होगा, हाउ मेनी बॉयज। कौन पढ़ रहे हैं, लड़के, लड़के हाउ मेनी के साथ लगा है बॉयज, और यही वाक्य का सब्जेक्ट है। कौन पढ़ रहे हैं, लड़के, यही बॉयज सब्जेक्ट है और बॉयज हाउ मेनी के साथ लगा हुआ है।
तो अब बॉयज के अनुसार इज एम आर लगेगा। तो बॉयज बहुवचन है तो यहाँ क्या लग जाएगा? आर। हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन क्लास। हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन क्लास बन गया। कितने लड़कों को वह आज बुला रहा है? कितने लड़कों की अंग्रेजी? हाउ मेनी बॉयज। हाउ मेनी बॉयज। कौन बुला रहा है? वह। अलग से सब्जेक्ट आ गया। इस बार ये बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, हाउ मेनी के साथ जो बॉयज लगा हुआ है वो सब्जेक्ट नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में था लेकिन इस वाक्य में ये नहीं है, अलग से सब्जेक्ट आ गया वह। तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगेगा? इच। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज इज ही कॉलिंग टुडे। हाउ मेनी बॉयज इज ही कॉलिंग टुडे। कौन सी लड़कियां गीत गा रही हैं? कौन सी लड़कियां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विच गर्ल्स। तो हो जाएगा विच गर्ल्स। बहुत सी लड़कियां हैं, बहुवचन हो गया। अब सब्जेक्ट देखिए, निकालिए इसमें। कौन गा रही हैं? लड़कियां। कौन गा रही हैं? लड़कियां। यही सब्जेक्ट है, और लड़कियां विच के साथ जुटा हुआ है, यही सब्जेक्ट है। तो अब इसके अनुसार ही जे आर लगेगा। तो गर्ल्स बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? आर। विच गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। कौन सी लड़कियों को वह पढ़ा रही है? तो कौन सी लड़कियों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विच गर्ल्स। अब सब्जेक्ट निकालिए। कौन पढ़ा रही है? वह। स्त्रीलिंग है, सब्जेक्ट वह है, तो अब इसके अनुसार लगेगा। गर्ल्स तो सब्जेक्ट है नहीं, तो हो जाएगा इज सी टीचिंग। विच गर्ल्स इज सी टीचिंग। समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए एक उदाहरण और देखिए। किसका लड़का मैदान में दौड़ रहा है? किसका लड़का की अंग्रेजी? किसका, किसके, किसकी, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? हुज। तो हो जाएगा हुज बॉय। एक ही लड़का है। किसका लड़का मैदान में दौड़ रहा है? मैंने एक लड़का है। हुज बॉय। अब सब्जेक्ट निकालिए। कौन दौड़ रहा है? लड़का, बॉय। इसके अनुसार ही जे आर लगेगा। तो एक ही लड़का है तो क्या हो जाएगा? इज रनिंग इन द फील्ड। विच बॉय इज रनिंग इन द फील्ड। इसके बाद है किसके लड़कों को राम खिलौने दे रहा है? किसके लड़कों की अंग्रेजी? हुज बॉयज। कौन खिलौने दे रहा है? कौन दे रहा है? राम। तो सब्जेक्ट राम हो गया। ये लड़के सब्जेक्ट है नहीं, अगर लड़के सब्जेक्ट रहता तो ई आर लगता, लेकिन अब राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा? इज। हुज बॉयज इज राम। क्रिया आ जाएगी गिव और आईएनजी, गिविंग टॉयज। TOY यस, टॉयज। हम किसको पढ़ा रहे हैं या हम किसे पढ़ा रहे हैं? किसको या किसे? देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है हुज और विच में, हुज और हुम में। किसको की अंग्रेजी क्या होती है? हुम, WHOM। किसको या किसे। और किसका, किसके, किसकी, इसकी अंग्रेजी हुज होती है। यानी किसका, किसके, किसकी हुज, और किसको या किसे की अंग्रेजी हुम। स्पष्ट जान लीजिए, किसका, किसके, किसकी ये अलग है, और किसे और किसको ये अलग है। तो जब किसे या किसको रहेगा तो हुम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? हुम
अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम किसको पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, हम। तो हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा, आर, तो हो जाएगा होम आर वी टीचिंग। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको रहेगा तो हुज लगा देते हैं, तो बना देते हैं हुज आर वी टीचिंग, गलत हो गया। याद रखो, किसको या किसे रहने पर हुम ये कर्म कारक है, और किसका किसके किसकी ये संबंध कारक है, पजेसिव केस है। क्योंकि किसका किसके किसकी अर्थ नहीं पूरा होता है, किसका के आगे कुछ आना चाहिए, किसका लड़का, किसकी किताब, किसकी कलम, किसके लड़के, आगे कोई नाउन रहेगा। और किसे या किसको ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। हम किसको बुलाते हैं, वह किसे पढ़ाता है, वह किसे खिलाता है, हम किसको किताब देते हैं, तो किसको और किसे के लिए होम होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको विधिवत समझाया, और मेरे ख्याल से आप इसको पूरा समझ गए होंगे, और इस प्रकार ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इसे विधिवत पढ़ें, सारे वीडियो को देखें, पढ़ें, और जहाँ आपके समझ में ना आवे कमेंट लिखें कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके अनुसार फिर उसका उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन आप लिखें तभी तो पता चलेगा कि क्या आपकी स्थिति हो रही है। धन्यवाद।